चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 120 बराबर। श्लोक का उच्चारण करते हैं। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा। त्वमानित्वाद्या नियमायमाद्याः। त्वमानित्वाद्या नियमायमाद्याः। श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च। श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च। दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः। दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्माः। त्वमानित्वाद्या नियमायमाद्याः। श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च। दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्माः। तु अमानिताद्याः नियमाः यमाद्याः। श्रद्धा च भक्तिः च मुमुक्षुता च। दैवी च संपत्तिः असन्निवृत्तिः। ठीक। अन्वय। मिश्रस्य सत्वस्य तु अमानिताद्याः नियमाः यमाद्याः। श्रद्धा च भक्तिः च मुमुक्षुता च। दैवी च संपत्तिः असन्निवृत्तिः। हो गया। पहले लाइन में आइए। असन्निवृत्ति के बाद धर्माः भवन्ति। ठीक। चलिए भाई अर्थ बता रहे हैं। तो बात ये चल रही है कि सत्वगुण, तो सत्वगुण का कुछ कल बताया था 119 में। सत्वगुण कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा है। तो शुद्ध सत्वगुण जल की तरह निर्मल होता है, और जब वो रजोगुण तमोगुण से मिलित होता है तब वो संसार के लिए हो जाता है, ऐसा कहा था। और जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब होता है, और आत्मा का प्रतिबिंब होकर अर्क इव अखिलम जड़म प्रकाशयति, ये सब कहा था। और पीछे श्लोक नंबर 112 में एक बात ये भी कही थी माया का निरूपण करते समय, कि माया जो है वो त्रिगुणात्मिका है, और माया के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, वे तीनों गुण अपने अपने कार्य से प्रसिद्ध हैं, ये बात कही थी। फिर प्रश्न आया था कि ठीक है, तो रजोगुण का क्या कार्य है, क्या धर्म होते हैं, तो उसको बता दिया। तमोगुण का क्या स्वरूप है, क्या कार्य है, उसके क्या धर्म है, इन सभी बातों को बताया। अब सत्वगुण के बारे में चर्चा हो रही है। तो कल 119 में भी कुछ हुआ, अब बता रहे 120 में। तो सत्वगुण जो है उसके धर्म बताने हैं। तो यद्यपि सत्वगुण जब रहता है तो उस समय अंतःकरण में रजोगुण तमोगुण नहीं रहते हैं, ये बात नहीं। तो उस समय में भी रजोगुण तमोगुण है, किंतु रजोगुण तमोगुण होने पर भी
जिस समय में रजोगुण तमोगुण के द्वारा सत्वगुण अभिभूत नहीं हुआ रहता है, अनभिभूत है, दबा नहीं है, कौन? सत्वगुण। किसके द्वारा? रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। ऐसे समय पर जो सत्वगुण है तो उसके कौन कौन धर्म होते हैं, इस बात को कह रहे इस श्लोक में। ठीक है, तो देखिए मिश्रस्य सत्वस्य एक कह दिया, तो ये तो एक बात बता दी कि रजोगुण तमोगुण तो है किंतु उसके द्वारा अभिभूत सत्वगुण नहीं है, अनभिभूत है। एक बात क्यों? वहां मिश्रस्य के ऊपर अर्थ लिखते हैं, मिश्रस्य सत्वस्य, ऐसा आया ना। तो मिश्रस्य मतलब कैसा लिखेंगे? सर्वात्मना तमः शून्यस्य, तमः शून्यस्य अर्धविराम ईशत् रजो मिश्रस्य सत्वस्य इत्यर्थः। ईशत् रजो मिश्रस्य सत्वस्य इत्यर्थः। ठीक, मिश्रस्य का अर्थ हुआ। तो क्या तात्पर्य निकला? ऐसे सत्व उनके धर्म बता रहे हैं कि जिसमें तमोगुण उसमें उस समय बिल्कुल नहीं है, और ईशत किंचित थोड़ा सा क्या है? रजोगुण। लिखा ना, ईशत रजो मिश्रस्य, थोड़ा सा रजोगुण उसमें मिला है और अधिक क्या है? सत्वगुण ही है। ऐसा सत्वगुण जब अंतःकरण में रहता है, विशेष करके प्रकट रहता है, तो उस समय क्या क्या धर्म होते हैं तो बता रहे हैं। मिश्रस्य सत्वस्य तु अमानिताद्याः, अन्वय हुआ ना, तो अमानितादिक ये धर्म हो जाते हैं, और नियम ये भी हो जाते हैं। तो सब बताएंगे अमानितादि क्या है, नियम क्या है। तो नियम है कि नहीं, 5 नियम, और यमाद्याः 5 यमादिक। ठीक, और श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता और दैवी संपत्ति और असन्निवृत्ति धर्माः, ये सब धर्म भवन्ति, ये सब धर्म होते हैं। ये सब किसके धर्म है जी? सत्वगुण के धर्म है। जिस व्यक्ति में सत्वगुण बहुत ज्यादा रहता है उनमें ये सभी धर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो कौन कौन वो धर्म है? तो अमानिताद्याः है कि नहीं, लिखते इसके ऊपर थोड़ा सा विग्रह, फिर वो कौन कौन ये सब बताएंगे। अमानिता, अमानिता आद्या येषाम् अदम्भित्वादीनाम् ते अमानिताद्याः अमानिताद्याः। ठीक है जी। चलिए, अमानिता ये भी एक धर्म है, और वह है आदि में, आरंभ में, शुरू में जिन धर्मों के समूह के, उसको क्या कहेंगे? सबको अमानिताद्याः। अमानिता है प्रारंभ में, आद्या आरंभ में, जिन धर्मों के आरंभ में है, उन सभी धर्मों को क्या बोलेंगे जी? अमानिताद्याः। आगे आदम्भित्व आदि आदि धर्म बताने वाले हैं, उन सबके आदि में, आरंभ में कौन है? अमानिता। ठीक है ना, ये सब धर्म आ जाते हैं। तो इन अमानितादि धर्मों का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में आया है। ठीक है ना, कहाँ आया है? तो श्लोक गीता अध्याय नंबर 13 में श्लोक नंबर 7 से लेकर 11 तक 3-4 श्लोक में ये सब अमानितादि धर्म आया है। ठीक है, फिर वो अमानितादि कौन कौन धर्म हैं उनकी थोड़े में चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। फिर उसके बाद नियम बताएंगे, यम बताएंगे, है कि नहीं, श्रद्धा भक्ति इन सबको बताएंगे।
तो पहले आप लोग वो 3 श्लोक लिख लेंगे तो सुलभ हो जाएगा समझने के लिए। तो बताता हूं श्लोकों को। अमानित्वमदम्भित्व अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् महिंसा क्षान्ति रार्जवम् हो गया पूर्ण विराम। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम्। उत्तरार्ध आचार्योपासनम् 13वां अध्याय 7 नंबर का श्लोक है। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह स्थैर्यमात्म विनिग्रह पूर्ण विराम। एक श्लोक पूरा हुआ। आगे वाला श्लोक इंद्रियार्थेषु वैराग्य इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च मनहंकार एव च पूर्ण विराम। आगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम दुख दोषानुदर्शनम। 2 श्लोक हो गए। आगे चलते हैं। तीसरा असक्तिरनभिष्वंग असक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु पुत्रदार गृहादिषु पूर्ण विराम। असक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु। आगे नित्यं च समचित्तत्व नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मिष्टानिष्टोपपत्तिषु हो गया पूर्ण विराम हुआ। और एक श्लोक बचा है। मयि चानन्य योगेन मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी 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 पूर्ण विराम। विविक्त देश सेवित्व विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदी मरतिर जन संसदी पूर्ण विराम। एक अंतिम वाक्य अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम हो गया। चलिए अब उसके ऊपर नंबर डालिए आप लोग। कौन कौन है वो अमानित्वादी समझ में आ जाएगा। अलग पेन हो तो चलेगा। लाल आदि समझने के लिए सुलभ होगा। अमानित्वम 1 अदम्भित्वम 2 शुरू से मिला ना सबको। अहिंसा 3 शांति 4 आर्जवम 5 आचार्योपासनम 6
शौचम 7, स्थैर्यम 8, आत्मविनिग्रह 9, आगे इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, वैराग्यम के ऊपर 10, अहंकार एवच अहंकार, अनहंकार है कि नहीं, क्या शब्द है, अनहंकार, उसके ऊपर 11, हो गया ना। आगे चलिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शनम, दोषानुदर्शनम, इसके ऊपर 12, आगे असक्ति ही 13, अनभिष्वंग 14, हो गया। पुत्रदादिषु इसमें आ गया। आगे नित्यम, आगे समचित्तत्वम, इसके ऊपर समचित्तत्वम के ऊपर 15, फिर नीचे के लाइन में मयि चानन योगेन भक्ति अविचारिणी, भक्ति, इसके ऊपर 16, हो गया 16। आगे विविक, नीचे के लाइन में विविक्त देश सेवित्वम, सेवित्वम 17, विविक्त देश सेवित्वम के ऊपर 17। आगे अरति ही जन संसदी अरति 18। नीचे के लाइन में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान, इसके ऊपर 19, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम के ऊपर। और अंतिम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, कितने हुए, 20। ये 20 धर्म है, अमानिता आदि, ठीक है ना। सत्वगुण बहुत ज्यादा रहता है, ये सब धर्म आ जाते हैं। फिर आगे नियमा यमाद्य तो बाद में बताएंगे, तो पहले इन 20 धर्मों की चर्चा करते हैं हम लोग, क्या क्या है, क्या क्या है, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहला धर्म बताया कौन सा, अमानित्व, ठीक है ना। हाँ, अमानित्व मतलब क्या होता है जी, है कि नहीं, पहले समझ लेते हैं। मानित्व का अभाव, मानीपना न रहना, यही क्या है, अमानित्व। लिख लीजिए उसकी व्याख्या। अब एक एक की व्याख्या लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी में, ज्यादा शब्दों में नहीं, संक्षेपतः। अमानित्व को पर नंबर 1 डालकर अमानित्व बराबर चिन्ह देकर लिखते जाइए आप लोग। विद्यमान ही अविद्यमान ही वा, विद्यमान ही अविद्यमान ही वा गुणै ही आत्मनः, आत्मनः श्लाघारूप सम्मानम, आत्मनः श्लाघारूप सम्मानम मानित्वम, अर्धविराम, तद्राहित्यम अमानित्वम, तद्राहित्यम अमानित्वम, ठीक है। अर्थ समझ लीजिए क्या है। देखिए, बहुत बार हम लोगों में क्या होता है, कुछ गुण रहते हैं, कभी कभी गुण नहीं भी रहते, लेकिन गुण है ऐसा भ्रम हो जाता है कि नहीं। कभी कुछ तो गुण रहते ही हैं, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो गुण होते ही हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुण तो है नहीं, किंतु गुण है ऐसा क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। फिर उनके द्वारा, उन गुणों से स्वयं में ऐसी भावना आ जाती है, जिसको कहते आत्मश्लाघा। श्लाघा कहते मतलब सम्मान, स्तुति, है कि नहीं। आत्मन श्लाघारूप सम्मानम मतलब मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं, मेरा सम्मान मान होना चाहिए, ऐसा जो धर्म है उसका नाम है मानित्व। क्या जी, मानित्व। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जगत में मानी लोग होते हैं, सम्मान चाहने वाले होते हैं। अपने में जो भी कुछ धर्म है उनको लेकर स्वयं को बहुत बड़ा समझते हैं, और उनमें वो धर्म होता है उसको बोलते हैं क्या, मानित्व। और तद राहित्य उसको बोलते हैं क्या, अमानित्व।
अमानित्व। जब बहुत ज्यादा सत्वगुण बढ़ता है आदमी के अंदर तो आदमी मान की अपेक्षा नहीं करता है, उसमें धर्म आ जाता है। कौन सा? अमानित्व। अपितु स्वयं में तो मानित्व रहता तो नहीं है, दूसरे के लिए मान देना चाहता है वो, है कि नहीं? अन्य के लिए मान देना चाहता है। समझ में आया कि नहीं? स्वयं मान की अपेक्षा करता नहीं है तो वो क्या हुआ फिर? अमानित्व। और रजोगुण तमोगुण ज्यादा बढ़ता है तो गुण न होने पर भी स्वयं में आ जाता है क्या? मानित्व, जो कि घातक है, बंधन के लिए कारण है। होना क्या चाहिए? अमानित्व। समझ में आया? ये बात बताई अमानित्व के बारे में। हो गया। नंबर 2 है अदम्भित्वम। उसका अर्थ लिखिए, ख्याति लाभ पूजार्थम, ख्याति लाभ पूजार्थम स्वधर्म प्रकटनम, स्वधर्म प्रकटनम दंभ, स्वधर्म प्रकटनम दंभ अर्धविराम तद्रहितत्वम, तद्रहितत्वम अदम्भित्वम। ठीक है, चलिए भाई, क्या होता है बहुत बार ख्याति लाभ पूजार्थम स्वधर्म प्रकटनम, आदमी अपने धर्म को प्रकट करना चाहता है अगले व्यक्ति के सामने, है कि नहीं? परिचय देते समय उसी प्रकार परिचय देता है। कहीं गए पूछेगा कोई या नहीं भी पूछेगा तो बताएगा आदमी, क्या मैं अमुक जगह का महंत हूं, मैं 500 एकड़ का मालिक हूं, मेरे पास यह है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, है कि नहीं? इसको कहते दंभ, है कि नहीं? क्या? ख्याति के लिए, ख्याति होने के लिए, ख्याति लाभ के लिए अथवा पूजा होने के लिए अपने धर्मों का जो प्रकट करना है, इसका नाम है क्या जी? दंभ। और तद्रहितत्व, ये क्या हुआ? अधर्मित्व। ठीक है कि नहीं? चलिए, ये सब महात्माओं के धर्म है, सत्वगुण के धर्म है कि नहीं? ओंकारेश्वर के स्वामी रामानंद जी महाराज अभी जो है उनके पहले वाले, जब उन्होंने सब कुछ आश्रमों का त्याग कर दिया, उत्तरार्धी का रथ बना दिया और फिर वो आश्रम में ज्यादा नहीं रहे, ऐसे झोला लेकर इधर उधर घूमते रहे। ऐसी जगह जाते थे कि जहाँ कोई परिचय का भी नहीं हो, समझ में आया? और जहाँ भी जाते थे वह अपना परिचय कुछ नहीं बताते थे, बस है कोई एक तो महात्मा है, आ गया, बस देना हो खाना के लिए दे दो, नहीं तो चल दिया। समझ में आया? एक जगह तो ऐसा हुआ, रात में गेट बंद था, उस गेट वाले को पता नहीं था किसी आश्रम में कि ये कोई बहुत बड़े महात्मा है करके, तो उन्होंने कह दिया गेट बंद हुआ है, नहीं खुल पाएगा, जाओ आप वापस। फिर वो जो वहां के महंत थे उनको पता था ये कौन है करके, किंतु वो तो बीच में बैठा हुआ है, उसको क्या बेचारे को पता है कि नहीं? तो गेट वाला कोई होगा, बंद करने वाला, चालू करने वाला, तो बाहर गेट के सामने वो थोड़े बगल में सो गए। फिर सुबह जब उस व्यक्ति ने वहां के महंत ने देखा तब तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, अरे इतने बड़े महात्मा को हमने आज बाहर सुलाया। तो फिर उसने डांटा वो नौकर को, गेट बंद करने वाले को। लेकिन अब क्या करेंगे? मतलब कहने का तात्पर्य, उन्होंने ये कभी परिचय नहीं दिया अपना कि मैं अमुक हूं तमुक हूं, कुछ नहीं। ये हुआ क्या? अदम्भित्व। लगाया जी। चलिए आगे, अहिंसा नंबर 3। अहिंसा त्रिकरण्या परपीड़ा वर्जनम, त्रिकरण्या कौंस में लिखिए त्रिकरण्या के आगे, कायेन वाचा मनसा, कायेन वाचा मनसा कौंस बंद, परपीड़ा वर्जनम। परपीड़ा वर्जनम हो गया जी। देखिए भाई अर्थ, मतलब अहिंसा मतलब क्या? पर पीड़ा, पर पीड़ा मतलब पर मतलब दूसरा व्यक्ति, पीड़ा मतलब तकलीफ दुख, वर्जनम रहित, न देना, मतलब किसी को भी शरीर से, वाणी से अथवा मन से दुख न देना, यही क्या है जी?
अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि छुरा लेकर साक्षात काटना ही ये हिंसा है कि नहीं, और वो न करना हिंसा, उतना ही नहीं है। समझ लीजिए कोई काट पीट नहीं रहा है, हिंसा तो नहीं कर रहा है, किंतु शब्द से तकलीफ दे रहा है किसी को। कोई कोई लोग होते हैं ना ऐसे खौट शब्द बोलते हैं कि सामने वाला तिल मिला जाता है। समझ में आया कि नहीं? वो शब्द का बाण बहुत बेकार होता है। साक्षात थप्पड़ लगा दिया तो वो आदमी भूल जाएगा, लेकिन शब्द का बाण बहुत तीखा होता है। इसलिए किसी को भी शब्द के द्वारा तकलीफ नहीं देनी चाहिए, है कि नहीं? अथवा मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। किसी के बारे में यदि बुरा सोचते तो वो क्या हो गई? एक प्रकार की मानसिक हिंसा हुई। तो शरीर से भी किसी को तकलीफ नहीं देना है, मन से भी नहीं और वाणी से भी नहीं। इसी को कहते हैं क्या? अहिंसा। हो गया। आगे चलिए। क्षांति ही परैहि अभिभूयमानस्य अपि परैहि अभिभूयमानस्य अपि तान् प्रति अविकृत चित्तत्वम् क्षांति। हो गया। चलिए भाई, अर्थ परैहि अभिभूयमानस्य अपि, समझ लीजिए किसी ने डांट दिया या मार दिया, अपमान कर दिया हम लोगों को किसी ने, तो भी उनके प्रति चित्त में विकार उत्पन्न न होना, है कि नहीं? किसी ने डांट दिया, गुस्सा कर दिया, लेकिन अपने चित्त में यदि विकार उत्पन्न होता है तो समझ लेना चाहिए क्या नहीं है? शांति नहीं है कि नहीं? यदि मन में आ जाता है कि इसका वाटोड़ो है ना पहले समझ लेना चाहिए शांति नहीं है। समझ में आया? कोई बात नहीं, बच्चा है, हो गया, गलती हो रही है, उनसे होने दो। डांट रहा है, बूढ़ा होने पर भी ऐसे समझना है हम लोगों को। सामने वाला बूढ़ा होने पर भी क्या समझना चाहिए? क्योंकि बच्चा किसको कहते हैं? बालक किसको कहते हैं? अज्ञानी को। यदि सामने वाले को ज्ञान रहता तो क्यों गाली देता? गाली दे रहा है मतलब अज्ञानी है। अज्ञानी है मतलब क्या है? बालक है, बच्चा है। तो छोड़ दो इसको, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा आज न कल। ऐसा करके उसके बारे में मन में कुछ भी विकृति न आना, यही क्या है? शांति। लग गया जी? अविकृत चित्तत्वम् शांति। हो गया। चलिए आगे। आर्जवम। आर्जवम इसका अर्थ लिखिए मनोवाक्कायानाम ऐक्य रूप्यम। मनोवाक्कायानाम ऐक्य रूप्यम। ऐक्य रूप्यम। ठीक है। चलिए सरल सरल। आर्जव मतलब क्या? सरलता। कोई कोई व्यक्ति इतने सरल होते ना, बहुत सरल होते हैं, और ऐसे व्यक्ति यदि सानिध्य में आ जाते हैं तो सामने वाले को भी आनंद होता है, कितना सरल व्यक्ति बेचारा, है कि नहीं? तो आर्जव सरलता, अंतःकरण की, मन की सरलता, है कि नहीं? ये क्या है? सात्विक है, सत्वगुण का कार्य है। मतलब क्या? सरलता मतलब क्या? तो जो मन में है वही वाणी में और वही क्रिया में। ऐसा नहीं कि मन में कुछ अलग सोच रहा है, वाणी से कुछ अलग बोल रहा है और कर कुछ अलग रहा है। तू ना माझा इतका पक्का मित्र आहे ना, बस तुझ्याशिवाय मी जगू शकत नाही, वाणी से ये कहना, और अंदर मन से कुछ दूसरा ही गड़बड़ करना, ये बात नहीं। मतलब एक उदाहरण, तो क्या हुआ? मन, वाणी और क्रिया, इनमें क्या होना? ऐक्य होना। इसको कहते हैं क्या? आर्जवम, सरलता। ठीक है जी। और सरल व्यक्ति भगवान को प्यारे होते हैं, ठीक है ना? कपटी व्यक्ति भगवान को भी अच्छे नहीं लगते हैं। लग गया जी? चलिए, ये सत्वगुण का कार्य है भाई। आगे चलेंगे। आचार्योपासनम, 6 नंबर है ना? आचार्योपासनम बराबर
प्रणिपात परिप्रश्न सेवादिभिः अनुवर्तनम। ठीक, अर्थ देखिए, माउली ने 84 के कुछ ओवी लिखी है इसके ऊपर, आचार्योपासना अंशी के ऊपर ओवी है ज्ञानेश्वरी में, लेकिन आचार्य कहते गुरु की उपासना मतलब क्या, तो वही लिखा है प्रणिपात, साष्टांग दंडवत करना गुरु को, ठीक है। और परिप्रश्न, आत्म उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए उनको यथा समय देखकर प्रश्न पूछना, उसके अनुसार आचार्य का, गुरु का अनुवर्तन करना, इसको कहते हैं क्या, आचार्योपासनम। ठीक है जी, आगे चलिए। शौचम के बारे में लिखते हैं। बाह्यमलानाम मृज्जलाभ्याम अर्धविराम, अंतर्मलानाम रागादीनाम मैत्र्यादिवासनया विषय दोष दर्शनाभ्यासेन, विषय दोष दर्शनाभ्यासेन च प्रक्षालनया बहिः अन्तः शुचित्वम्, बहिः अन्तः शुचित्वम्। ठीक, देखिए अर्थ। शौच मतलब शुद्धता, पवित्रता, वो दो प्रकार की होती है, बाहर की और अंदर की, ठीक है ना। तो बाहर की जो पवित्रता चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो ये लिखा बाह्य मलानाम, बाह्य जो मल है शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ उसको धोना है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है मिट्टी का और जल का। मिट्टी जल के द्वारा बाहर का मल हटाया जाता है शरीर के ऊपर, होता है ना कभी कभी। तो आजकल तो साबुन निकल गया, लेकिन साबुन का प्रयोग करना उचित है ये बात नहीं, क्योंकि वो केमिकल का उसमें प्रयोग है। तो पुरानी पद्धति अच्छी है, कौन सी, मिट्टी और जल। तो मुल्तानी मिट्टी होती है, नहीं कहीं मिली तो आपने ये देखा होगा वल्मिक वारुल, तो वारुल जो होती है ना वो चींटियों ने बनाया हुआ, उसकी जो मिट्टी होती है बहुत मुलायम होती है, उसको ले आएंगे, पानी में भिगा देंगे एक दो घंटा, फिर शरीर के ऊपर ऐसा लगा लेंगे, 15-20 मिनट धूप में बैठ जाएंगे, उसके बाद स्नान करेंगे, तो बस सब मल आपका निकल जाएगा। अथवा बहुत तरीके हैं, दूध लगाएंगे थोड़ा सा लेकर शरीर को पूरा, उसके बाद स्नान करेंगे तो भी मल निकल जाता है। क्यों, वहाँ थोड़ा सा लेंगे दही, उसमें थोड़ा बेसन पीठ मिला देंगे, फिर उसको सब शरीर में ऐसा लगा देंगे, फिर स्नान करेंगे तो भी सब मल हट जाता है। बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है जी। तो ये हुई बाह्य शौच, हो गया। तो बाह्य मलानाम मृज्जलाभ्याम, ठीक। अंतर मलानाम, कुछ मल अंतर होते हैं शरीर के अंदर, मतलब कौन से, अंतकरण मन के धर्म, राग द्वेष काम क्रोध, ये सब मल ही तो है। फिर रागादि नाम, अंतर्मलानाम रागादि नाम, राग आसक्ति आदि ये सब, तो उनको क्या करना है, द्वेष आदि यदि किसी के बारे में हो जाता है तो उसके विपरीत धर्म लाने हम लोगों ने। समझ लीजिए किसी के प्रति द्वेष हो रहा है, उसके साथ मित्रता का संबंध जोड़ लीजिए, तो द्वेष धीरे धीरे हट जाएगा। तो वही लिखा मैत्र्यादि वासनया, मित्रता इत्यादि संस्कार के द्वारा, और विषय दोष दर्शन अभ्यासेन,
और किसी विषय के प्रति अत्यंत राग हो रहा है, आसक्ति हो रही है, तो उस विषय में क्या देखना है? दोष देखने हैं। तो धीरे धीरे आसक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विषय दोष दर्शन अभ्यास है न, विषयों में दोष देखने का अभ्यास, उससे भी क्या हो जाएगा? प्रक्षालनया, ऐसा प्रक्षालन करेंगे तो वही अंतः शुचित्वम, बाहर की और अंदर की क्या हो जाती है? शुचिता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। हो गया, ये हुआ शौचम। ठीक, तो शौच शुद्ध पवित्र रहना चाहिए हर एक आदमी को, अंदर से भी बाहर से भी। और जो सत्वगुणी होता है वो स्वतः सिद्ध पवित्र ही रहने का प्रयास करता है, और रजोगुण तमोगुण ज्यादा रहता है तो 8-8 दिन स्नान करने का मन भी नहीं होता है। समझ में आया ना? कुछ लोग तो चातुर्मास से पकड़ लेते हैं। क्यों भाई, स्नान किया? नहीं, चातुर्मास चल रहा है क्या, 4 महीने के बाद स्नान करेंगे। ऐसा नहीं होता है चातुर्मास। समझ में आया जी? चलिए आगे चलिए, आगे का धर्म बताएंगे। स्थैर्यम, स्थैर्यम का अर्थ लिखते हैं मुक्ति साधन प्रवृत्तस्य, मुक्ति साधन प्रवृत्तस्य विघ्न संभवे अपि, विघ्न संभवे अपि तत् अपरित्यागेन, तत् अपरित्यागेन पुनः 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 यत्नाधिक्यम, यत्नाधिक्यम। हो गया? अर्थ देखिए भाई, स्थैर्य मतलब स्थिरता, गांधीर्य मतलब कैसा, किसमें? देखिए समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, हम लोग है, और मुक्ति साधन में प्रवृत्त हो गए, है कि नहीं? मोक्ष के साधन में क्या हुए? प्रवृत्त हो गए, श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब करने लग गए, घरदार छोड़ दिया, भगवान का भजन कर रहे हैं, किसके लिए? मोक्ष के लिए, बराबर। तो मुक्ति साधन प्रवृत्तस्य, और स्वाभाविक है हम लोगों का किसी कोई पाप का यदि उदय हो जाता है तो बीच में क्या आ जाता है? विघ्न आ जाता है। तो विघ्न संभवे अपि, बीच में कोई विघ्न आ जाता है तो भी तत् अपरित्यागेन, उसका परित्याग नहीं करना है। किसका? जिस साधन में, जिस मोक्ष साधन में हम लोग प्रवृत्त हुए हैं, उस मोक्ष साधन का क्या नहीं करना है? परित्याग नहीं करना है, विघ्न होने पर भी। तत् अपरित्यागेन, तत् अपरित्यागेन मतलब मोक्ष साधन अपरित्यागेन, उसका परित्याग न करके पुनः पुनः यत्नाधिक्यम, और यत्न प्रयत्न अधिक बढ़ाना, इसको कहते हैं क्या? स्थैर्यम। समझ में आया? मोक्ष साधन में प्रवृत्त हो गए, कर रहे हैं रोज रोज मनन निधिध्यासन आदि आदि आदि, और बहुत बड़ा विघ्न आ गया। क्या विघ्न आया? मामी का फोन आया, और मामी ने कह दिया क्या, बाची जी बस ये अंतिम भी कन्या है, ये भी चली जाएगी हाथ से, विचार कर लो। विघ्न ही तो है, सुनते ही बीच में क्या हो जाएगा? अंतःकरण में डिस्टर्ब होगा कि नहीं? तो विघ्न आने पर भी उसको क्या करना है? विघ्न की तरफ ध्यान नहीं देना है, सुनना भी नहीं है, फोन कट करना। और जिस साधन में लगे हुए हैं उसमें ही और दृढ़ता से लगना। ये तो एक उदाहरण बताया, जैसे बीमार हो गया तो विघ्न ही है ना, और कोई आपत्ति आ गई तो विघ्न ही है। तो आते रहते विघ्न, कोई भी कार्य में, किसी भी कार्य में विघ्न तो आना स्वाभाविक है, किंतु विघ्न आने पर भी विचलित न होकर अपना जो ध्येय है, अपना जो साध्य आपने निर्णय किया है, उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न ही करना, उसको क्या कहते हैं? क्या? स्थैर्यम। हो गया जी? आगे चलिए। स्थैर्यम के बाद बताया है आत्मविनिग्रह, बराबर 9 नंबर, उसका अर्थ लिखेंगे आत्मविनिग्रह। लिखते हैं आत्मनः देहेन्द्रियादेहे आत्मनः देहेन्द्रियादेहे मोक्ष साधन प्रातिकूल्य, मोक्ष साधन
प्रातिकूल्य स्वभाव निरोधनेन तद अनुकूलतया व्यवस्थापनम। ठीक है, देखिए भाई, आत्मा निग्रह क्या है? आत्मनः देहेन्द्रियादि, आत्मनः मतलब अपने जो देह इंद्रियादिक है वे सभी, देह इंद्रिय मन ये सब मोक्ष साधन प्रातिकूल्य स्वभाव निरोधनेन तद अनुकूलतया, ठीक है ना? देखिए, मोक्ष साधन प्रातिकूल स्वभाव निरोधनेन, मोक्ष का जो साधन है उसके प्रतिकूल उनका स्वभाव होता है। किनका? देह इंद्रिय मन आदि का। चाहते हैं क्या मन आदि कि वैराग्य हो जाए, धारण किया जाए, है कि नहीं? शम दम श्रद्धा ये सब होने चाहिए। बाहर की शनिवार के बाजार के पकोड़े नहीं खाने चाहिए, है कि नहीं? खाना हो तो ज्यादा घर से खाइए। मन नहीं चाहता है ना, मन क्या चाहता है? बाहर की वस्तु बहुत बार दौड़ता है, कहने का तात्पर्य है कि नहीं? तो मोक्ष के जो साधन है उनसे प्रतिकूल स्वभाव है। किनका? देह इंद्रियादिकों का। किंतु उन सभी को उनका निरोध करके मोक्ष साधन में उनको लगाना, ये हुआ आत्म विनिग्रह। थोड़े में कहना हो तो बहिरंग इन सभी देह इंद्रिय मन आदि को अंतर्मुख करके मोक्ष साधन में लगाना, परमार्थ में लगाना, इसी को कहते हैं क्या? आत्म विनिग्रह। ठीक है जी, तो वही दिया है। आत्मना देहेन्द्रियादे मोक्ष साधन प्रातिकूल्य स्वभाव निरोधनेन, उनका निरोध करके तद अनुकूलतया, मोक्ष के लिए अनुकूल रूप से उनको व्यवस्थापित करना, स्थापन करना, लगाना, इसी को कहते हैं आत्म विनिग्रह। ठीक, आगे चलिए। आगे का नंबर है 10 नंबर, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। ठीक है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इसका अर्थ लिखते हैं। इंद्रियार्थेषु बराबर शब्द स्पर्श रूपादिषु, शब्द स्पर्श रूपादिषु दृष्ट अनुश्राविकेषु, दृष्ट अनुश्रविकेषु, दृष्टा संधि करके दृष्टानुश्रविकेषु वैराग्यम। ठीक, देखिए अर्थ थोड़े में क्या? इंद्रिय का जो अर्थ, अर्थात अर्थ मतलब विषय, इंद्रिय के जो भी विषय है उन विषयों के बारे में क्या? वैराग्य। इसी का नाम है इंद्रियार्थेषु वैराग्य। वही लिखा, इंद्रियार्थेषु। इंद्रियार्थ मतलब शब्द स्पर्श रूपादिषु, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब क्या है? इंद्रियार्थ है, इंद्रियों के विषय है, उनके बारे में। और कैसे विषय? दृष्ट अनुश्रविकेषु, कुछ विषय होते दृष्ट और कुछ होते अनुश्रविक, मतलब सुने हुए, देखे हुए विषय, सुने हुए विषय। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं कि तो देखे तो नहीं है लेकिन सुने हैं। जैसे उदाहरण स्वर्ग के बारे में, हम लोगों ने स्वर्ग देखा है क्या? देखा है, देखा तो होगा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई बार हम लोग स्वर्ग में भी गए हैं, किंतु अभी याद है क्या? नहीं है ना, इसलिए अभी देखा हुआ भी न देखा हुआ की तरह है। लेकिन शास्त्र कह रहा है ना, तो अनुश्रविक है, सुना है, स्वर्ग ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसे देखे हुए विषय में, विषय के बारे में, सुने हुए विषय के बारे में भी आसक्ति न करके, है कि नहीं, तो उनके बारे में वैराग्य धारण करना, त्याग की भावना धारण करना, यही है क्या? वैराग्य। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। चलिए आगे है 11 नंबर, अनहंकारः। इसका अर्थ लिखते हैं अनहंकार के बारे में। ठीक, चलिए। अहम एव सर्वोत्कृष्टः, अहम एव
सर्वोत्कृष्टः इति गर्वराहित्यम् इति गर्वराहित्यम्। ठीक है, चलिए। बहुत बार क्या होता है, गर्व होता है हम लोगों को, अहमेव सर्वोत्कृष्ट, मैं सबसे क्या हूं, उत्कृष्ट हूं, श्रेष्ठ हूं। और किस बात का, किस व्यक्ति को किस प्रकार से गर्व होगा बता नहीं सकते। किसी को धन का गर्व होता है कि नहीं, किसी को बुद्धि का गर्व होता है, किसी को अपने रूप का गर्व होता है, किसी को अपने गुण का गर्व होता है कि नहीं, किसी को जाति का गर्व होता है कि नहीं, किसी चीज का गर्व हो सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार का गर्व न रहना, इसी को कहते हैं क्या, अनहंकार। क्या जी, अनहंकार। क्योंकि जिन चीजों को लेकर हम गर्व कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, वो सब तो अनात्मा है कि नहीं। आत्मा में तो कोई धर्म है ही नहीं है। चाहे धन हो, रूप हो, बुद्धि हो, कुछ भी हो, ये सब किसके धर्म है, शरीर के, अंतःकरण के, आदि आदि करके, ये सब माया तो है, अनात्मा तो है। फिर अनात्मा चीज को लेकर क्यों गर्व धारण करना। यदि गर्व रहता है तो क्या हुआ, अहंकार। और गर्व रहितता, इसको कहते क्या, अनहंकार। जब सत्वगुण बहुत ज्यादा हो जाता है तो आदमी में अहंकार नहीं रहता है, अनहंकार हो जाता है। ठीक है जी, तो वही लिखा है, अहम एव सर्वोत्कृष्ट इति गर्वराहित्यम। आगे आगे क्या है जी, 11 के बाद बताया था, 12 नंबर ना, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कितना बड़ा एक ही है, ये 12 नंबर का है धर्म, उसके बारे में लिखेंगे। क्या है वो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ठीक, लिखते इसका अर्थ, जरा सॉरी जन्म बराबर गर्भवास योनि द्वारा निस्सरणम, जन्म गर्भवास योनि द्वारा निस्सरणम, जन्म। पूर्ण विराम, मृत्यु, मृत्यु बराबर सर्व मर्म, सर्व मर्म छेदन रूप। हो गया, पूर्ण विराम। जरा, जरा का अर्थ लिखिए, बुद्धि बल तेजो नाश, बुद्धि बल तेजो नाश सर्व परिभव रूपा, सर्व परिभव रूपा। पूर्ण विराम। व्याधयः बराबर ज्वरादयः, ज्वरादयः। पूर्ण विराम। दुखानि, दुखानि बराबर अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, इष्ट वियोग जन्यानि, जन्यानि आध्यात्मिकादीनि। ठीक, दोषाः बराबर वात पित्त श्लेष्माणः, वात पित्त श्लेष्माणः मल मूत्र दुर्गंध रूपाः च, मल मूत्र दुर्गंध रूपाः च तेषाम् अनुदर्शनम्, तेषाम् अनुदर्शनम् बराबर पुनः पुनः आलोचनम्,
पुनः पुनः आलोचनम। ठीक हो गया, अर्थ देखते हैं। तो बहुत ज्यादा सत्वगुण जब बढ़ जाता है ना तो आदमी मोक्ष मार्ग की तरफ लगता है, और आदमी बार बार वैराग्य ज्यादा ज्यादा होने के लिए दोष देखने लगता है। किसमें? तो बताया ना, जन्म में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, इन सब में बहुत बार बार दोषों का दर्शन करना, दोषों को देखना, तब वैराग्य बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? और इनमें नहीं देखेंगे दोषों को तो थोड़ा बहुत वैराग्य हुआ रहा तो भी वो चला जाएगा। और वैराग्य बहुत काम की चीज है। वैराग्य नहीं रहेगा तो ज्ञान उदय नहीं होगा। विरक्ति वाचुनी कही ज्ञानासी तबे नहीं चिन्हाही, है कि नहीं? और ज्ञान उत्पन्न भी नहीं होगा, टिकेगा भी नहीं, वैराग्य चाहिए। ठीक है ना जी? तो वैराग्य टिकने के लिए इन सभी चीजों में दोष देखना है। तो देखो भाई, हम लोगों को यदि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष स्थिति को हम प्राप्त नहीं हुए, तो जैसे अभी तक बार बार जन्म मृत्यु लेते आए, तो कितना तकलीफ हुई होगी, इसका चिंतन करना है। किस किस के बारे में? तो पहले बताया जन्म। तो कैसा होता है जन्म? तो देखिए, गर्भवास और योनि द्वारा निस्तरणम जन्म। तो 9 महीने 9 दिन तक रहना पड़ता है। कहाँ पर? माता के उदर में। हाल में हम लोग जब रहते, कमरे में रहते हैं, 1 घंटे के लिए खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं और लाइट चली जाती है, फैन नहीं है, तो क्या लगता है जी? गर्मी के दिन है उसमें भी, तो ऐसा लगता है कब बाहर निकलो और कब दरवाजे खिड़की खोल दो या कब लाइट आएगा, तड़पता है आदमी। इतनी गर्मी होती है, उष्णता होती है, बाहर निकलने का प्रयास करता है। ठीक है कि नहीं? अब 9 महीना 9 दिन तक वहां क्या कोई खिड़की लगाई हुई है क्या? कितनी तकलीफ होती होगी। मल मूत्र इधर उधर पड़ा हुआ है और उसी में 9 महीना रहना है, 1 दिन नहीं, 9 महीना 9 दिन। पुनः माता वो कैसी सोएगी पता नहीं, उल्टा सिल्टा, कभी दब गए होंगे, कभी कुछ हुआ होगा। हाँ, बहुत तकलीफ होती है जी। हो गया गर्भवास। क्या बात। और जब बाहर आते हम लोग, हंसने की बात नहीं है, बाहर आते हैं तो बाहर आते समय में भी अत्यंत क्या होती है? तकलीफ होती है, दुख होता है। ठीक है ना जी? चलिए, ये हुआ जन्म। और मृत्यु सर्वमर्म छेदन रूप। मृत्यु सोते समय में भी बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है आदमी को। बोलेंगे कैसे? उदाहरण समझ लीजिए, आपकी जेब में 10 रुपया है। क्या है जी? 10 रुपया है। 4-5 दिन से आपकी जेब में रखा है, और आप कहीं जा रहे थे और कहीं कुछ हो गया, गायब हो गई, नोट हर गई, गुम हो गई, तो आपको क्या लगता है जी? बहुत अच्छा हुआ, चलो मेरी जेब में जब 10 रुपया था चला गया, नष्ट हो गया, कोई चुरा लिया गया या घूम गया, अच्छा लगता है ना? नहीं लगता है। तो क्या मजा आती? फिर आदमी सोचता है, चिंता करता है थोड़ी सी, कोई ज्यादा करता होगा, कोई कम करता होगा, कोई तो 2 दिन सोता भी नहीं होगा। कुछ ना हो तो 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, तो थोड़ा सा लगता ही है ना, अरे यार 10 रुपए मेरा था, कहाँ आ गया पता नहीं, चला गया, कहाँ गुम हो गया, नष्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, 2 दिन आपके जेब में वो नोट थी, चली गई तो इतनी तकलीफ हो रही है। तो इतने दिन से शरीर में पड़े हुए हो, तो ये शरीर छोड़ते समय कितनी तकलीफ होती होगी, बहुत दुख होता है। इसलिए मरने को सब डरते हैं। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो मृत्यु को डरता नहीं है कि नहीं? नहीं तो क्या हिम्मत है किसी की सभी रेल बंद करने की? सभी बस 4 दिन संपो हुआ था गत साल, तो हड़कंप क्या हुआ? हड़कंप मच गया, सब इधर उधर चिल्लाने लगे कि बस बंद हो गई, बस बंद हो गई, बस बंद हो गई। अब 4 महीना हुआ, एक भी बस बाहर नहीं है, कोई हो रहा है? क्यों? मृत्यु को सब डरते। कहने का तात्पर्य, हम लोगों को एक सोचना है कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, सभी मर्म का छेदन हो जाता है मृत्यु का मतलब। ठीक है जी? आगे चलिए। जरा, बुढ़ापा आ जाता है ना, तब क्या होता है पता है? बताया, बुढ़ापा का मतलब होता है कि बुद्धि चली जाती है, स्मरण भी नहीं रहता है, ये क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी आदमी करने लगता है कि नहीं?
बल भी नहीं रहता, शक्ति भी नहीं रहती है कि नहीं। चलो उठ के कहीं चला जाए बाहर, थोड़ा दूर जाकर करके आए करके वहीं पर कर देता है। बल भी नहीं है, तेज भी नहीं रहता है। बल, बुद्धि, बल, तेज, इन सबका क्या हो जाता है? नाश। और सर्व परिभव रूपा, और चारों ओर से क्या होता है? मान नहीं रहता है, सब लोग अपमान करते हैं। छोटा बच्चा भी बोलता है क्या, म्हाताऱ्याला काही कळत नाही, मारणार भी नहीं बाबा, सरका तिकडं। कितना दुख होता होगा कि मैंने इसके बाप को जन्म दिया तभी तो ये हुआ, और मैंने इनके लिए इतना सब संपत्ति करके रखा है। मैंने पेट के लिए नहीं खाया और इन लोगों के खिलाया, और मेरा इतना अपमान। छोटा छोटा बच्चे भी अपमान करता है। बुढ़ापा बहुत दुख है। ठीक है जी, चलिए। व्याधि, जरादि, ज्वरादि, ताप आ जाती, बुखार आ जाती, सिर दर्द हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ये सब व्याधि भी होती है। दुखानी, दुख भी बहुत होता है जिंदगी में। क्या हम लोग न चाहते हुए भी कुछ घटना घटती है तो दुख होता है। उदाहरण, अनिष्ट का संयोग, जिस चीज को संयोग नहीं चाहते वो चीज का संयोग हो जाएगा तो क्या हुआ? वो अनिष्ट का संयोग हुआ तो दुख होगा। और इष्ट का वियोग नहीं चाहते हैं, जो अनुकूल है, इष्ट है। कोई चाहता है कि अपनी पत्नी मर जाए करके या बच्चा मर जाए करके? नहीं चाहता है ना, लेकिन मर जाता है कि नहीं? इष्ट का वियोग होता है तब क्या होता है? दुख होता है। ठीक है ना जी। तो अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग जन्यानी आध्यात्मिकादीनी दुखानी, ये सब दुख है। और दोष, दोष भी बहुत सारे, वात, पित्त, श्लेष्म, कफ जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। और मल, मूत्र, इस दुर्गंध भरा हुआ इस शरीर में, ये सब दोषों को भी देखना है। इन सभी दोषों का अनुदर्शन, बार बार आलोचन, पुनः पुनः आलोचनम, इसको कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ऐसा आलोचन पुनः पुनः बार बार चिंतन करते रहेंगे तो वैराग्य जागृत होगा और ज्यादा ताकत लगाकर हम लोग मोक्ष की तरफ बढ़ते जाएंगे। सत्वगुण दृढ़ होगा, और जिसमें ज्यादा सत्वगुण है उनमें सब धर्म होते हैं। ठीक है जी। पीछे कहा था ना कि अपने अपने गुण से गुण प्रसिद्ध है। तो सत्वगुण जब हो जाता है तो क्या क्या गुण होते हैं ये सब बता रहे हैं। तो कितने हुए? 12 हुए। आगे और बताएंगे, 20 बताना है। अमानितादि 20 है करके, फिर नियम बताएंगे, यम बताएंगे, श्रद्धा भक्ति सब बताएंगे। उनका विचार हम लोग करते हैं। चिंतनीय विषय है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।